नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में सोचते तो सब हैं, पर उस पे एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। ये विषय है कामयाब होने का। कामयाब हर कोई होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे जीवन में हमें सफलता सफलता प्राप्त हो जाए। पर होता नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए हमें बड़े घर में, किसी ऑफिसर के घर, किसी बिजनेसमैन के घर, किसी अच्छे पैसे वाले के घर पैदा होना चाहिए था। हम छोटे परिवार में या गरीब परिवार में पैदा होकर के या सामान्य परिवार में पैदा होकर के हम तरक्की नहीं कर सकते। पर ये सोच ही आपकी तरक्की की सबसे बड़ी बाधा है। ये सोच ही आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो गरीब से गरीब परिवार में भी पैदा होकर के और बड़ी से बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अमीर घर में, किसी ऑफिसर के घर में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो सिर्फ ये कि आपको अपनी छोटी-छोटी आदतों में थोड़ा-थोड़ा बदलाव करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन ड्रामेटिक तरीके से चेंज हो जाएगा और आपका जीवन अपने आप आपको लेकर के ग्रोथ के रास्ते पे जाएगा। मैं इनमें से कुछ आदतों का डिस्कशन यहाँ पर करूँगा और मुझे लगता है कि आदतें आपको समझ में भी आएगी और आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये बदलाव करके हम अपने जीवन में कुछ तो तरक्की हासिल कर ही सकते हैं और मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं। आप बहुत सारी तरक्की हासिल कर सकते हैं। चलिए बहुत देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ और वीडियो को पूरा देखिए। मैं एंड में एक ऐसा प्रोसेस बताऊँगा जिसको फॉलो करके मैंने खुद अपने जीवन में काफ़ी हद तक काफ़ी सारे अपने गोल अचीव किए हैं। फ़र्दर देरी ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला जो नियम है, जो हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है, वो सुबह जल्दी जगने का। एक बात तय कर लीजिए आप कि सुबह आप जल्दी जगिए। कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन के सभी सूर्योदय देखे हैं, उनको कामयाबी छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। इसलिए रोज जगिए, सुबह जगिए। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हम क्यों जगे, हम क्या करें जग करके। ऐसा है नहीं। आप लगातार 21 दिन जग के देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे काम याद आने लगेंगे जो आप जल्दी निपटा सकते हैं और उन कामों को करके आपको ऐसे लगेगा कि मैं पूरे दिन खाली खाली हूँ और मेरे ऊपर से कोई बर्डन खत्म हो गया है। आप सिर्फ 21 दिन करके देखिए, आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं, सुबह जल्दी जगते हैं और जितने भी प्लानिंग के काम हैं, ग्राफिंग, किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग का काम है, कोई गोल निश्चित करना है, कोई डिस्कशन करना है, ये सब मेजर एक्टिविटी जो लोग सुबह जग के करते हैं। आप अक्षय कुमार के बारे में आपने सुना होगा। अक्षय कुमार ने एक पब्लिक शो में बोला था कि मुझे याद नहीं कि मैंने अपने जीवन का कौन सा सूर्योदय नहीं देखा। यानी कि वो हर रोज़ सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। दोस्तों इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, आप लोग पाएंगे कि खुद आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह शुरू हो गया। हमारी दूसरी आदत है पढ़ने की। कहते हैं कि अगर आप एक विषय को 6 महीने तक लगातार पढ़ते हैं तो आप बाकी लोगों से 95% आगे हो जाते हैं सिर्फ पढ़ने मात्र से। पढ़ने को अपनी आदतों में शामिल कीजिए। जो आपको पसंद हो वो पढ़िए। अकाउंटिंग करना है, घूमना है, किसी कंट्री की लैंग्वेज सीखनी है, कुछ काम सीखना है, कोई उपन्यास पढ़ना है, किसी की जीवनी पढ़नी है, कुछ भी पढ़िए। ये बाउंडेशन नहीं है कि आप यही पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पर पढ़िए। और कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़िए, पर रोज 30 मिनट पढ़िए जरूर। ये पढ़ने की आदत आपको बाकी लोगों से कम 80-85% आगे खड़ी कर देगी। क्योंकि आप पढ़ने की वजह से आपकी नॉलेज उस लेवल की ग्रो हो जाएगी। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज इतनी ग्रो हो जाएगी कि आपको बहुत पॉजिटिव चेंज महसूस होगा और लगेगा कि मैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले सोचता था मैं कर नहीं पाऊंगा और अब मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ। हमारी नेक्स्ट और तीसरी आदत है डेली एक्सरसाइज करना। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी बीमार रहेगा आपका। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप यूथ हैं, आप मिड एज के आदमी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप चाहे जो मर्जी हैं, रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। अब लोग बोलेंगे एक्सरसाइज कैसे करें, हमारा तो शरीर ऐसा है वैसा। कुछ नहीं, बहाने नहीं। सुबह जगिए और 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर के गार्डन में, घर के आंगन में, घर की छत पे, घर के बाहर सड़क पे, मैदान में, खुले में जाके बैठिए। सिर्फ इतना करने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आपका शरीर
स्वस्थ हो जाएगा कुछ ही महीने ऐसे करने से। हमारी नेक्स्ट आदत है राइट योर गोल। बात बताएं दोस्तों, आप जो बात लिख नहीं सकते ना, वो जिंदगी में कर नहीं सकते। लिख लीजिए आप जो बात जिंदगी में लिख नहीं सकते, वो काम आप कर नहीं सकते। इसलिए आप अपने लक्ष्यों को, गोल्स को लिखना सीखिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं मैं। आप किसी रिक्शे वाले से, ऑटो ड्राइवर से, सब्जी बेचने वाले से, सफाई कर्मचारी से या 10-15 हज़ार रुपए सैलरी कमाने वाले व्यक्ति से पूछ के देखिएगा, क्या कभी उसने पेन लेकर के हाथ में पेपर पे 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ लिख के देखा है? क्या कभी उस व्यक्ति ने यह महसूस किया है कि 1 करोड़ रुपए कभी मैं सोच भी सकता हूं? कभी किया ही नहीं होगा। और एक बात बताता हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूं दोस्तों, कि जो व्यक्ति अगर कागज पे पेन लेकर के 1 करोड़ लिखने की क्षमता रख लेगा, वो एक दिन जीवन में 1 करोड़ रुपए कमा भी लेगा। इसलिए आप अपने लक्ष्यों को लिखिए, बार बार लिखिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको कि आप अगर 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ लिख देंगे, तो वो नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम लिखने को तो कुछ भी लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। एक बार ट्राई कीजिएगा आप, क्या आप लिख पाते हैं? और यकीन मानिए, जिस दिन आप लिख लिख पाएंगे, उसी दिन से आप उसके लिए प्रयास करने लग जाएंगे। और जब प्रयास करेंगे तो पूरा पहुंचे ना पहुंचे, उसके काफी नजदीक तक तो पहुंच जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखिए जरूर, लिखना जरूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल योर सोशल मीडिया हैबिट्स। मैं भी सोशल मीडिया पे ही हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत बेकार है। पर ये सोशल मीडिया का यूज़ पॉजिटिव है। मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस काम के लिए कर रहा हूँ कि मेरी नॉलेज से, मेरी बातों से शायद आप कुछ सीख पाएँ। और इसको देख करके, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल बिल्कुल भी बुरा नहीं है जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होता हो। सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल बेकार है कि आप पूरे दिन बैठ के रील देख रहे हैं, पूरे दिन बैठ के डांस की वीडियो देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बट प्रोडक्टिव वे में। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए। मैंने बोला ना, आपको बहुत कुछ चेंज नहीं करना है, अपनी आदतों में सिर्फ छोटा 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 बदलाव करना है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो जाएगा। पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका जीवन क्या से क्या हो गया। और मैं ये बात पॉजिटिव मैनर में कह रहा हूँ, खराब होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया के हैबिट्स को पॉजिटिव वे में यूज कीजिए, निगेटिव इस्तेमाल मत कीजिए सोशल मीडिया का। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लर्न हाई स्किल इनकम। कुछ ऐसी आदतें सीखिए जिससे आपके अंदर वैल्यू एडिशन हो। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे दो हैबिट भी अगर आप सीख जाएंगे तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत कामयाब होगी। इसी तरीके से तरह तरह की मैं फाइनेंशियल वीडियोज भी बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि SIPs कैसे करें, शेयर ट्रेडिंग कैसे करें, शेयर्स को खरीदें कैसे, बेचें कैसे, किस लेवल पर शेयर को खरीदें, किस लेवल पर बेचें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक मार्केट में ही काम करें, स्टॉक मार्केट ही सीखें। आपका जिस सेक्टर में इंटरेस्ट हो उसको सीखें, उस पर काम करें, और काम करें। ऐसी स्किल सीखें जिससे आपकी तरक्की हो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपकी इनकम बढ़े, जिससे आपका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। ऐसी स्किल में काम कीजिए और ऐसे स्किल में इन्वेस्ट कीजिए। एक पर्सनल फाइनेंस में एक टॉपिक आता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। वो यही है कि आप अपने अंदर स्किल डेवलप करने के लिए पैसे खर्च कीजिए। अगर आपको कोई स्किल सीखने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो उसको एक गोल की तरह लिखिए और उसके लिए पैसे अरेंज कीजिए और पैसे अरेंज करके स्किल जरूर सीखिए। आप एक शेयर खरीदेंगे, वो 20% बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। आपने कोई स्किल सीख ली तो आपकी सैलरी आज 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि जब आप स्किल सीखेंगे तो आपकी इनकम ग्रो होगी, और जब इनकम ग्रो होगी, खर्चा नहीं करना है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि जब आप अर्न करना शुरू करें तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को रन करें, कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कैसे बजटिंग करें, कैसे इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, कैसे गोल फंड क्रिएट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें। सब मैंने बता रखा है। आप चाहिए देखिए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए पर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था
कि सिर्फ 1,000 रुपये अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 1,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, पर अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटायरमेंट, अगर आप 20s में हैं और 60s में रिटायर होंगे तो वो पैसा 3.5 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। आप बोलेंगे 40 साल बाद तो 3.5 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी। आज में अगर मैं 40 साल बाद का इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बताऊं तो भी 75 लाख रुपए के बराबर वैल्यू रह जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना जरूरी है, इन्वेस्ट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहना चालू कीजिए जो लोग हाई स्किल्ड हो, हाई इन थॉट्स हो, हाई इन बिहेवियर्स हो, जिनसे आप कुछ सीख पाए। एक सोशल साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हैं तो 5 लोगों का जो एवरेज एटीट्यूड और बिहेवियर है वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं। आपका बिहेवियर उन 5 लोगों के बिहेवियर के एवरेज के बराबर हो जाता है। इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपके सर्कल का। इसलिए जब भी आप दोस्ती करें जब भी आप सर्कल बनाएं, जब भी आप अपने साथियों को चुनें तो ये सोच करके चुनें कि उनके साथ रहने से आपके अंदर वैल्यू एडिशन क्या होगा और आप उनके साथ रहेंगे तो उनके अंदर क्या वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती मतलब के लिए कीजिए, पर हाँ, आप अपनी संगति अच्छी रखिए जिससे आपका भी डेवलपमेंट हो और आपके साथ रहने वाले लोगों का भी डेवलपमेंट हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है और सेकंड लास्ट पॉइंट है डेली रिफ्लेक्शंस। डेली रिफ्लेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोज शाम को जब आप घर आइए तो अपने पूरे दिन का लेखा जोखा बनाइए। मैंने पूरे दिन क्या किया, कैसे बीता मेरा दिन, और अपने से ना 2-3 सवाल पूछिए। अपने बिहेवियर का, अपने काम का, अपने दिन का वाई वाई एनालिसिस कीजिए। वाई वाई एनालिसिस क्या होता है, अगर किसी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वाई वाई एनालिसिस। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द वाई वाई एनालिसिस। अपने पूरे दिन के कार्य का, अपने पूरे दिन का एनालिसिस कीजिए कि मैंने पूरे दिन क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ऐसा क्यों किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, कल मैं आज से क्या अच्छा कर सकता हूँ, आज जो मैंने गलत किया उसको कल मैं कैसे सुधार सकता हूँ। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस करने से आप डे बाय डे अपने आप में प्रोग्रेसिव होते जाएंगे, आप अपने आप में ग्रो करते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मेरा आखिरी पॉइंट है टेक एक्शन। बातें तो हमने बड़ी बड़ी कर ली, हम सुबह जग जाएंगे, हम रीडिंग करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने गोल्स लिखेंगे, हम स्किल सीखेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, हम अपने डेली रूटीन को रिव्यू करेंगे। पर इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक काम है, हम एक्शन लेंगे। हम सिर्फ सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ वीडियो देखेंगे नहीं, हम सिर्फ एक्शन लेंगे। जो सुना, जो समझा, उस पर एक्शन लेंगे। प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइए कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या पॉजिटिव वैल्यू एडिशन हुआ है और आप इन 10 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट्स आप अपनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे व्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंटेंट अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, और क्या आपको जानना है उसके बारे में कमेंट करें। और अगर मेरे थॉट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने से यूट्यूब को एक मैसेज आता है कि इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल है और इसको और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। अगर हमारे इस प्रयास से 1-2 लोगों का भी जीवन चेंज होता है तो मैं ये मानूंगा कि मेरा ये सारा एफर्ट सक्सेसफुल रहा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।